बहुत साफ आ रहा है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। इसमें आप पहला बताएं, पहला स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब माने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, या इसी को कह सकते हैं आप यस या नो टाइप। क्या कह सकते हैं? यस या नो टाइप। या इसको और कह सकते हैं जो है क्या से स्टार्ट होने वाला, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। देखो हम तीनों का मतलब आपको समझाएंगे, तीनों का मतलब सेम है इसमें। ये सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल यहां लिखा है क्या वह क्रिकेट खेलेगा, क्या वह क्रिकेट खेलेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा। देखो पहला चीज इसमें कहा स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, यस या नो टाइप और क्या से शुरू होने वाले वाक्य। देखो हिंदी वाक्य इसका क्या से शुरू होता है। हिंदी वाक्य देखो क्या वह क्रिकेट खेलेगा, क्या से शुरू हुआ है ना। और यस या नो टाइप का मतलब क्या हुआ, इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे आपसे पूछा क्या वह क्रिकेट खेलेगा, तो आप क्या कर दिए यस या नो। खेलेगा तो यस और नहीं खेलेगा तो नो। हो गया यस या नो में आंसर भी हो गया। और जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे देखो सबसे पहले इसका रूल है, सबसे पहले विल या शैल, क्योंकि विल या शैल इसका हेल्पिंग वर्ब है। विल या शैल आप लगा दिए, उसके बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद मेन वर्ब लिख दिए, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट लिख दिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, अदरवाइज ऑब्जेक्ट छोड़ दो या क्वेश्चन मार्क लिख दो। ये इसका रूल है, ये इसका क्या है, रूल है। अब आपको ये पता है बिल कहाँ लगेगा, शैल कहाँ लगेगा। आईडी के साथ केवल शैल लगेगा, बाकी सब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सबके साथ बिल लगेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, क्रिकेट खेलेगा, इसको हम इसी फार्मूले पे ट्रांसलेट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या, तो आप क्या लिख दोगे, हेल्पिंग वर्ब बिल। देखो स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया जब ट्रांसलेशन इंग्लिश में आप करोगे तो। और हिंदी क्या से शुरू हो रही है, इसका आंसर भी आप यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, तो बिल ही, बिल लिख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिए। अब आते मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसका, खेलना। आप प्ले लिख दिए, बिल ही प्ले, क्या क्रिकेट, क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट लिख दिए, क्रिकेट, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगर क्रिकेट नहीं रहता तो क्रिकेट छोड़ देते, बिल ही प्ले ऐसे आ जाए। क्या वह खेलेगा, तो बिल ही प्ले, क्या वह क्रिकेट खेलेगा, बिल ही प्ले क्रिकेट। समझ गए ना, खेलेगा, हाँ हाँ। तो ये इंट्रोगेटिव का जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का पहला है ना, यस या नो टाइप, चाहे क्या से शुरू होने वाला, चाहे स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब, ये सेंटेंस था। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक हो गया, कर लिए। अच्छा चलो तुम इसके में से कर लेना। ठीक है, दूसरा देख लो, दूसरा भी इसी में देख ही लो, है कि नहीं, नोट कर लिए थे ना। हाँ तो ठीक है, फिर दूसरा देखो। दूसरा क्या है, WS टाइप है। दूसरा क्या है, WS टाइप। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। WS टाइप में आपको क्या करना है, केवल WS टाइप वर्ड जो होता है पहले लगा देते हैं। WS का मतलब, WS टाइप वर्ड का मतलब क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सब शुरू किससे होते हैं, WS से। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड ही पहले आता है।
इसलिए हम इसको बोलते हैं WH टाइप। जैसे देखो अभी आपको व्हाट लिखना है तो WHAT व्हाट, व्हाई है ना, व्हेन। तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड होंगे किससे शुरू होंगे, WH से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं WH टाइप। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल बच्चे स्कूल क्यों जाएंगे, ये आ गया बच्चे स्कूल क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है, तो इसका पहले हम फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे WH टाइप वर्ड, माने व्हाट, व्हाई, व्हेन, जो भी आएगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ये क्यों है, क्यों है ना, तो क्यों को हम सबसे पहले लिखेंगे स्टार्टिंग में, है ना। व्हाई सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, व्हाई, व्हाई हो गया। उसके बाद बिल सेल तो क्लियर है, सब जगह बिल ही लगेगा क्योंकि आई बी के साथ केवल सेल लगेगा। वाई बिल हो गया। ठीक है, बच्चे, अब सब्जेक्ट लिखना है आपको, इसका सब्जेक्ट है चिल्ड्रेन, वाई बी चिल्ड्रेन। अब मेन वर्ब पे आते हैं, मेन वर्ब क्या है, जाना, तो आप लिखेंगे गो, वाई विल चिल्ड्रेन गो। अब क्या है, स्कूल ऑब्जेक्ट है और इसमें एक जो है गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बच्चे स्कूल क्यों जाएंगे, देखो इसी फार्मूले पर सबसे पहले आपने लिखा WH टाइप वर्ड। ठीक है, उसके बाद बिल सेल हेल्पिंग वर्ब में से एक लिख दिए, उसके बाद जो है सब्जेक्ट है इसका चिल्ड्रेन सब्जेक्ट लिख दिए, फिर मेन वर्ब लिख दिए और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दिए। बच्चे स्कूल क्यों जाएंगे, व्हाई विल चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। ठीक है, हाँ बस, ठीक है।